हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वंश उस वक्त वहां से गुस्से में वहां से चला जाता है। अब कमरे में गीत और नीता थे। नीता गीत पर हंसती है। जानती हो, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। आगे आगे देखो क्या होता है। मैं तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगी। ये रोना धोना मत करो, सामान उठाओ और जहां से चली जाओ। नीता वहां से ये कहते हुए चली जाती है। अब गीत कमरे में अकेली थी। वो वहीं सोफे पर बैठ जाती है। माँ, तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया? देख रही हो आप, कैसे लोगों के बीच हूँ मैं। अगर मैं वहीं अकेली रहती तो मैं ज्यादा खुश होती। वहाँ अपने लोग थे, जहाँ तो कोई मेरा नहीं है। गीत बहुत देर तक अकेली बैठी रोती रही। वंश अपनी स्टडी में बैठा हुआ किसी फाइल पर काम कर रहा था। तभी उसके अविनाश उसका डोर नॉक करता है। अरे, तुम कब से दरवाज़ा नॉक करने लगे? वंश ने उसे कहा। मुझे लगता है जब आदमी की शादी हो जाए तो दोस्तों को दरवाज़ा नाक के आना चाहिए। अविनाश उसे छेड़ता हुआ अंदर जाता है। वंश उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराता है। अब क्या हुआ? अविनाश ने उससे पूछा। तुम्हारा चेहरा इतना क्यों लटका हुआ है? ये लड़की जब से आई है हमारे घर में टेंशन बढ़ती जा रही है। हर रोज कोई नई बात हो जाती है। मैंने बात की थी उससे, फिर भी, वंश कह रहा था। मगर उसे बात करना नहीं कहते वंश, तुमने अपना हुक्म सुनाया था, उससे तो पूछा ही नहीं तुमने, अविनाश ने कहा। क्योंकि वो है ही ऐसी, वंश ने कहा। ऐसी कैसी झूठ बोलने वाली, अविनाश उसे कहने लगा। अविनाश, तुम क्या कह रहे हो? मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता। हमारी शादी ऐसी जगह पहुंच चुकी है, कभी भी टूट सकती है, अब नहीं चलेगी। मैं तुमसे यही कहूंगा, एक बार उसकी बात सुनो। अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई मुझे तुम्हारे पास बैठे। चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ कर आता हूँ। मुझे दरवाज़ा पता है, मैं चला जाऊंगा, अविनाश ने उससे कहा। तुम गुस्सा हो गए मुझसे, वंश ने कहा। वो दोनों दोस्त बाहर जाने लगते हैं। दोनों चुपचाप गेट की तरफ जा रहे थे। लॉन के एक साइड नौकरों के क्वार्टर थे। लक्ष्मी और उसका पति दीपक दोनों वहां खड़े हुए झगड़ रहे थे। अविनाश की गाड़ी गेट के बाहर ही खड़ी थी। वंश उसे गाड़ी तक छोड़कर वापस आया था। वो दोनों अभी भी झगड़ रहे थे। मुझे नहीं लगता कि कोई पति पत्नी होंगे जो साथ में खुशी से रहते होंगे। शादी करने की क्या जरूरत है? उन दोनों को देखकर वंश ने अपने आप से कहा। उन दोनों की झगड़ते हुए आवाज और ऊंची होने लगी। वंश उन्हें रोकने के लिए उनकी तरफ जाने लगा। उन दोनों का ही इस तरफ ध्यान नहीं था। अगर मैं तुम्हें कोई बात बताती हूँ तो जरूरी थोड़ी होता है कि तुम जाकर बड़े मालिक को बता दो, लक्ष्मी ने कहा। मैंने तुमसे उसी दिन कहा कि अनीता मैडम ने गीत मैडम को धक्का दिया है और तुमने जाकर वो सर को बता दिया। मैडम मुझ पर भी बहुत गुस्सा हुई कि मैं बातों को इधर उधर फैलाती रहती हूँ, इसलिए मुझसे कोई बात नहीं करनी, लक्ष्मी ने उससे कहा। लक्ष्मी उसे छोड़कर गुस्से में घर के मेंशन के अंदर चली गई थी। वंश जो वही रुका हुआ था, वो दीपक के पास गया। क्या सच है डैड को तुमने कहा था कि माँ वो गीत को धक्का मारा है? दीपक घबरा गया था। मुझे लक्ष्मी ने कहा था। मुझे नहीं पता था कि ये बात सच है या झूठ है, बस मैंने सर से कह दिया, दीपक कहने लगा। प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिएगा, मुझे लगा ये बात सच है, मैंने इसलिए बता दी थी। ठीक है, वंश ने उससे कहा और वो मेंशन के अंदर जाने लगा। मतलब गीत की इसमें कोई गलती नहीं है। हो सकता है लक्ष्मी ने ऐसे ही कह दिया हो और पापा को लगा ये बात सच है। वो सोचता हुआ अंदर जा रहा था। उसे सचमुच बहुत पछतावा हो रहा था क्योंकि वो गीत पर बहुत गुस्सा हुआ था। जैसे ही वंश हाल के अंदर आया, उसकी मॉम वहाँ हाल में ही टहल रही थी। उसने वंश की तरफ देखा। क्या हुआ वंश, तुमने चेहरा ऐसे क्यों किया है? मॉम, हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। कौन सी गलती हुई है हमसे? नीता ने पूछा। डैड को झूठी शिकायत लगाने बात वाली गीत नहीं थी। ड्राइवर दीपक ने डैड ने कहा था कि अपने गीत को धक्का मारा है, उसे ये लक्ष्मी ने कहा। उसकी ये बात सुनकर नीता के चेहरे की हवानियां उड़ गई थी क्योंकि उसका पूरा बना बनाया प्लान फ्लॉप हो गया था। दीपक ने हमारे घर में इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। मैं अभी पूछती हूँ उसे। प्लीज मॉम, किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। वंश ऊपर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। नीता गुस्से में खड़ी थी। मेरा सारा प्लान 1 मिनट में खराब हो गया, मगर इस लड़की को तो मैं रहने नहीं दूंगी इस घर में, चाहे जो हो जाए। इस बार ऐसा प्लान बनाऊंगी कि वंश उसे खुद घर से निकलेगा। तभी हॉल में पड़ा हुआ इंटरकॉम पर बेल आती है। कोई फोन उठाने वाला भी नहीं है जहां पर कहते हुए ये नीता फोन उठाती है। वो फोन गेट से सिक्योरिटी का था। क्या हुआ, किस लिए फोन किया? नीता पूछती है। मैडम, कोई अरमान साहब आए हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें सोना मैडम से मिलना है। वो सोना मैडम के दोस्त हैं।
सोने का कौन सा फ्रेंड है? नीता उसे अंदर भेजने के लिए कहती है। नीता हाल से बाहर निकलकर लॉन में जाती है। वहाँ एक आदमी जिसके लंबे बाल थे और साधारण से कपड़े पहने हुए एक नौजवान लड़का सिक्योरिटी गार्ड के साथ अंदर आ रहा था। मैडम, प्लीज आप सोने को बुला देंगी, मुझे उनसे मिलना है, वो लड़का कहता है। तुम सोने को कैसे जानते हो? नीता उससे पूछती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। नीता हाल से बाहर निकालकर लॉन में जाती है। वहाँ एक आदमी जिसके लंबे बाल थे और साधारण से कपड़े पहने हुए एक नौजवान लड़का सिक्योरिटी गार्ड के साथ अंदर आ रहा था। मैडम, प्लीज आप सोने को बुला देंगी, मुझे उनसे मिलना है, वो लड़का कहता है। तुम सोने को कैसे जानते हो? नीता उससे पूछती है। गलती की है तो उसकी माफी तो मांगनी पड़ेगी, एक सॉरी कहो और बात खत्म। वंश सोचता हुआ बाहर लॉन की तरफ जा रहा था, क्योंकि उसके लिए भी माफी मांगना इतना आसान नहीं था। हमेशा से वो गुस्से वाला रहा था। उसने हमेशा अपनी मनमानी की थी, कभी किसी की परवाह नहीं की थी। इस वजह से उसने कभी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाई थी, क्योंकि वो किसी के आगे पीछे नहीं घूम सकता था। तभी सावित्री गीत के पास आती है। बेटा, मुझे कह देती, तुम्हारे लिए चाय मैं बना देती। नहीं, कोई बात नहीं आंटी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने कम से कम एक कप चाय का तो मैं बना ही सकती हूँ। क्या बात है बेटा, बहुत उदास लग रही हो? सावित्री उससे पूछती है। बस मुझे मेरा गांव याद आ रहा था, बहुत मन कर रहा है, माँ की याद आ रही है। लगता है जहाँ से भाग जाऊं और वहाँ सामने मेरी माँ बैठी हो, मैं जिसके पास चली जाऊं, गीत ने कहा। वंश लॉन में आ चुका था, वो उसकी बात सुन लेता है। मेरी वजह से परेशान है, वो अपने आप से कहता है। बेटा, अब वो नहीं है, वो तुम्हें ऊपर से देखकर खुश होती होगी। अब वंश ही तुम्हारी दुनिया है, समझी तुम? जी, गीत ने फीकी मुस्कुराकर उससे कहा। वंश को अपने किए पर सचमुच पछतावा होने लगा था। वंश गीत के पास पहुंचता है। तुम जहां हो, मैं तुम्हें ऊपर ढूंढ रहा था। क्या फिर से कुछ हुआ है? गीत को उसकी बात से घबराहट होने लगी थी। उसे लगा कहीं नीता ने फिर कोई फसाद न खड़ा कर दिया हो और वंश उससे फिर झगड़ा करने आया हो। नहीं, शाम हो रही है, मैं बाहर जा रहा था, तुम भी चलोगे मेरे साथ? मेरे कहने का मतलब हम दोनों बाहर चलते हैं। गीत को उसकी बात से हैरानी हुई। नहीं, आप जाइए, मुझे नहीं जाना। नहीं, मेरा मूड नहीं है बाहर जाने का। हम दोनों के बीच लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। मैं मानता हूँ मेरे साथ तुम्हारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, फिर भी आ जाओ प्लीज। गीत बिल्कुल भी वंश के साथ नहीं जाना चाहती थी। गीत वहाँ से जाने लगती है। वंश सोच रहा था कि वो उसे कैसे साथ लेकर जाए। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वंश ने कहा, मेरे साथ चलो। ठीक है, चलिए। गीत उसके साथ गाड़ी में बैठ गई थी। बैठते वक्त गीत ने नहीं पूछा कि कहाँ जाना है, वो चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। एक जगह पर वंश ने गाड़ी रोक दी। वह खूबसूरत बीच थी। वो दोनों गाड़ी से बाहर उतरते हैं। गीत ने वहाँ आसपास देखा, उसे अच्छा लगा था। बीच के किनारे पर एक जगह पत्थरों पर जाकर दोनों बैठ जाते हैं। गीत को बिल्कुल समझ नहीं आया था कि वंश उसे जहाँ क्यों लेकर आया है। कुछ देर पहले तो वो उसके साथ लड़ाई कर रहा था और अभी इतना शांत दिख रहा है। गीत वंश सचमुच गीत की समझ से बिल्कुल बाहर था। वो कैसा था उसके डैड को पता था, इसीलिए उन्होंने वंश के लिए गीत का चुनाव किया था, क्योंकि उसके साथ एक सब्र वाली लड़की चाहिए थी। वो दिल का बुरा नहीं था, सामने वाले को रिस्पेक्ट देता था और जो लोग उसे प्यार थे उनसे बेहद प्यार करता था। उसका गुस्सा बुरा था, सुनता नहीं था किसी की, बहुत जल्दी रिएक्ट करता था। उसके डैड को उसकी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्हें पता था कि अगर कोई और लड़की जिंदगी में आई तो 4 दिन में तलाक हो जाएगा। एक गीत जैसी लड़की ही अपनी बेटी के लिए चाहते थे। गीत पानी की लहरों की तरफ देख रही थी। सूरज ढलता रहा था, समंदर में डूब रहा था। उसे अच्छा लगा जहाँ पर आकर। वंश उसी की तरफ देख रहा था। अब मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है? गीत ने अपने आप से कहा। समंदर खूबसूरत है ना, और शाम को तो और भी अच्छा लगता है। वंश लहरों की तरफ देखता हुआ गीत से बोला, बहुत खूबसूरत है। गीत ने कहा, जब भी मैं परेशान होता हूँ हमेशा जहाँ बीच पर आता हूँ, मेरी ये फेवरेट जगह है। वंश कहने लगा, अक्सर मैं आता हूँ जहाँ पर। अब गीत को समझ नहीं आ रहा था, जो आदमी थोड़ी देर पहले उससे लड़कर कमरे में गया था, अब वंश उसे जहाँ लेकर आया था। मगर गीत ने बोलकर वंश से कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप पानी की लहरों की तरफ देखते रहे। गीत, तुम सोचती होगी कि मैं तुम्हें जहाँ क्यों लेकर
आया। मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ। मुझे पता चल गया डैड से वो तुमने नहीं कहा था। मैंने लक्ष्मी और दीपक की लड़ाई सुन ली। सॉरी, मुझे तुमसे ऐसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, गीत ने सिर्फ इतना कहा। अब भी नाराज हो मुझसे? नहीं, गीत ने फीकी मुस्कुराकर उससे कहा। मुझे लगता है बहुत टाइम हो गया है, हमें जहाँ से चलना चाहिए। दोनों वहाँ से उठ खड़े हुए। वो दोनों जा रहे थे तो वहाँ साइड पर पानी पूरी की स्टॉल थी। गीत चलते हुए उधर देखने लगी। तुम्हें पसंद है? वंश ने उसकी तरफ देखा। नहीं, गीत ने उससे कहा। वो लोग जाने के लिए वापस गाड़ी में बैठ गए थे। वंश ने गाड़ी में बैठते हुए टाइम देखा। इतना टाइम हो गया, आपको कहीं जाना था क्या? गीत ने पूछा। नहीं, पता नहीं चला, इतना टाइम कैसे गुजर गया। वंश का चेहरा शांत था, वो खुश था, गीत को दिखाई दे रहा था।